मतदान चल रहा है। राज्य के विधायक आज वोट डाल रहे हैं। विधानसभा भवन में चुनाव की तैयारियां मुकम्मल है। उत्तराखंड राज्य में हर एक विधायक के वोट का वैल्यू जो है वो 64 है। राज्य में कुल विधायकों की संख्या 70 है और राज्य में सभी विधायकों के वोट का मूल्य 4480 है। विधायक हैं दरअसल जिनको लेकर यहां आप तस्वीरें भी देखेंगे कि किस तरह से सभी विधायक कुछ ही पल में मतदान करने के लिए पहुंचेंगे। 70 विधायक हैं, 5 लोकसभा सांसद, 3 राज्यसभा सांसद। एक सांसद के वोट की वैल्यू 700 है। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, राष्ट्रपति चुनाव के लिए सीएम धामी वोट डालेंगे। सुबह 10:15 पर विधानसभा पहुंचेंगे सीएम धामी वोट डालने के लिए और भारी मतों से द्रौपदी मुर्मू की जीत का दावा सीएम धामी ने किया है। कल विधायकों को ट्रेनिंग दी जा रही थी वोटिंग को लेकर, उस वक्त भी मुख्यमंत्री धामी मौजूद थे और आज 10:15 पर मुख्यमंत्री धामी पहुंचेंगे। सीधा रुख करेंगे संवाददाता अविनाश सिंह हमारे साथ राजधानी लखनऊ से और राजधानी देहरादून से संवाददाता सुरेंद्र रसीला लाइव कनेक्ट है। अविनाश, वोटिंग कब से शुरू हो रही है, क्या तैयारियां विधानसभा में की गई हैं और कौन कौन से नेता पहुंच रहे हैं? देखिए, यूपी विधानसभा की बात करें तो 10 बजे से वोटिंग शुरू होनी है और संभवतः वोटिंग शुरू हो भी चुकी है क्योंकि खुद मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद हैं, साथ में डिप्टी सीएम चूंकि अब से थोड़ी ही देर पहले यहां अंदर गए हैं। देखिए 5 बजे तक यहां पर 5 बजे तक वोटिंग चलनी है और देखा जाए तो यूपी वो राज्य है जहां के विधायकों का जो वोट वैल्यू है पूरे देश में सबसे ज्यादा है। चूंकि 403 सदस्यों वाली विधानसभा है। देखिए, लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको ये दे दे कि 5 ऐसे विधायक हैं जिन विधायकों का वोट उत्तर प्रदेश से बाहर डलना है, जिसमें से 4 विधायक अपना वोट दिल्ली में डालेंगे। वहीं बीजेपी के एक विधायक हैं जिनका वोट तिरुवनंतपुरम में कास्ट होगा। जो बाकी के सदस्य हैं वो वोट यहां विधानसभा में डालेंगे। चूंकि तिलक हॉल में वोटिंग की जो पूरी प्रक्रिया है अब से थोड़ी ही देर बाद शुरू होने वाली है और समाजवादी पार्टी के भी जो तमाम विधायक हैं वो यहां पर पहुंचने स्टार्ट हो गए हैं। संग्राम यादव कुछ बोल रहे हैं उनसे। बीजेपी का काम ही गलत सोचला, कहाँ क्रॉस वोटिंग हो रही बताया बीजेपी। तो बीजेपी हमेशा गलत सोचती है, गलत सोचना ही उसका काम है। शिवपाल यादव, ओम प्रकाश राजभर ये लोग जा चुके हैं, अब आप लोगों पे नजर है। हमें कह रहा हूँ जो तो खुल के गए, यशवंत सिन्हा छिप के कौन सा गए, कौन सा क्रॉस देने को लेकर शिवपाल ने सवाल उठाया। पूरी समाजवादी पार्टी चट्टान की तरह एक है, कहीं कोई दो राय नहीं। और हम तो अनुरोध करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों में सुधार करे, देश को गलत दिशा में ले जाने का काम कर रही है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि बहुत से साथ में उनसे पूछिए, अगर इतने चिंता है तो भारतीय जनता पार्टी का माननीय मुलायम सिंह यादव के बारे में क्या राय थी, क्या वो स्पष्ट करेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने इसी देश के अंदर माननीय मुलायम सिंह यादव के बारे में उनका पुतला भी फूका था और निजी तौर पर टिप्पणी करने का काम किया था। तो भारतीय जनता पार्टी क्या कहती थी नेताजी के बारे में भूल गए, किनकी गोद में जाके बैठ रहे हैं? नहीं, कुछ मुस्लिम विधायक जो हैं वो नाराज हैं। समाजवादी पार्टी मुस्लिम विधायक कहता है विधायक नाराज है और डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि उनके टच में है वो लोग। मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी हमेशा गलत सोचती है, जो टच में उनको सामने क्यों नहीं करती? डेमोक्रेसी को किस दिशा में ले जाना चाहती है? पिछली बार भी 5 वोट आपके। तो आपने सुना संग्राम यादव जो कि सपा के विधायक हैं, उनका ये दावा है कि जो एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। सपा के जो तमाम विधायक हैं वो जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा उनके साथ हैं। लेकिन देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सपा के अगर सहयोगियों की बात करें जिसमें ओम प्रकाश राजभर हो गए, साथ में शिवपाल यादव हो गए, इन्होंने खुले तौर पर द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का फैसला किया है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि सपा के लिए ये थोड़ा सा सेटबैक है और जिस तरीके से यशवंत सिन्हा के बयान को लेकर लगातार एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, उसको लेकर अब से थोड़ी देर पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने यह भी दावा किया कि तमाम विधायकों से लोगों की अविनाश, मुख्यमंत्री भी पहुंच गए मतदान के लिए, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अविनाश, मुख्यमंत्री वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे, ये बड़ी अहम तस्वीर है। पहली बार विधायक बने हैं तो पहली बार बतौर विधायक वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करने पहुंचे। इस तरह से भी आप देख सकते हैं, विधान परिषद सदस्य थे तब तो वोट नहीं किया था, लेकिन इस बार विधायक गोरखपुर सदर से बने हैं और मुख्यमंत्री वोट कास्ट करने के लिए यहां पहुंचे हैं। सीनियर विधायक और सरकार में मंत्री जो हैं सुरेश खन्ना वो भी यहां पर दिख रहे हैं और मुख्यमंत्री वोट कास्ट करते हुए राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक बड़ा मौका है। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी चेहरा है, बीजेपी उनको इसी तरह से प्रोजेक्ट लगातार करती रही है। हालांकि अंक गणित के लिहाज से देखिए मुख्यमंत्री ने वोट कास्ट कर लिया है। ये तस्वीरें आपने देखी,
विधानसभा के तिलक भवन में, तिलक हॉल में ये वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। और यहां देखिए आप, मुख्यमंत्री अब बैलेट बॉक्स में अपना वोट जो है वो डालते हुए। ये अहम तस्वीरें सबसे पहले न्यूज स्टेट पर आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना वोट कास्ट किया है और ठीक बाद उनके सुरेश खन्ना, शाहजहांपुर से विधायक, सरकार में सबसे वरिष्ठ मंत्री, 8 बार के विधायक है दरअसल, और उन्होंने वोट कास्ट किया है। अविनाश लगातार बने। अविनाश, अब वोट डालने का सिलसिला शुरू हो चुका है, मुख्यमंत्री ने भी वोट कास्ट कर लिया है। बिल्कुल, देखिए सीएम ने अपना वोट कास्ट कर लिया है और चूंकि अभी वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई है। तमाम जो मंत्री हैं, नेता, विधायक इस वक्त विधान भवन के अंदर मौजूद हैं। तिलक हॉल में वोटिंग चल रही है और देखिए शाम तक जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो चलती रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो राजनीतिक जो घटनाक्रम है उसको लेकर भी तमाम तरह की बातें यहाँ पर विधानसभा में चल रही है। जैसा कि मैं पहले जिक्र कर रहा था कि इससे पहले जब ब्रजेश पाठक यहाँ पर पहुंचे अपना वोट कास्ट करने के लिए और उनसे जब बातचीत हुई इस पूरे इलेक्शन को लेकर, तो उन्होंने यशवंत सिन्हा के बयान का हवाला देते हुए कहा कि विपक्षी खेमे के जो विधायक हैं उनमें नाराजगी है। समाजवादी पार्टी के तमाम ऐसे विधायक हैं जो यशवंत सिन्हा के बयान से नाराज हैं और हो सकता है कि वो भी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करें, क्योंकि इससे पहले की अगर बात करें तो इससे पहले चाहे शिवपाल यादव हो या फिर ओम प्रकाश राजभर हो, उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का फैसला किया, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी के अंदर काफी उठापटक देखी गई। और जिस तरीके से जो यशवंत सिन्हा का एक पुराना बयान वायरल हुआ, उसको लेकर ये बातें कही जाने लगी कि समाजवादी पार्टी के अंदर भी कुछ ऐसे विधायक हैं, खासतौर पर मुस्लिम विधायक हैं, जो कि यशवंत सिन्हा के उस बयान से नाराज हैं जिसमें उन्होंने मुलायम सिंह यादव को एक आईएसआई का एजेंट बताया था। तो देखिए, चूंकि वोटिंग चल रही है और साथ में तमाम रिएक्शंस और बयान भी आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी ब्रजेश पाठक का बयान आया था, उसके बाद संग्राम यादव जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें गलत है, सपा के विधायक हैं और वो एक साथ यशवंत सिन्हा को समर्थन देंगे। जी सुरेंद्र, देहरादून में वोटिंग को लेकर क्या अपडेट है? मुख्यमंत्री कुछ ही वक्त में पहुंचने वाले हैं मतदान के लिए। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री थोड़ी देर में आने वाले हैं। मैं विधानसभा में सेकंड फ्लोर पे हूं और 321 कमरा नंबर जहां आप सामने देख रहे हैं वहां मतदान हो रहा है। मतदान के लिए अब तक मदन कौशिक जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, विधायक हैं, वो पहुंच चुके हैं, संसदीय कार्य मंत्री आ चुके हैं, गणेश जोशी अपना वोट कास्ट करके जा चुके हैं, सतपाल महाराज वोट कास्ट कर चुके हैं। तो तमाम जो भाजपा के विधायक हैं वो अपना वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। बसपा के भी दोनों विधायक अभी तक वोट डालने पहुंचे हैं, लेकिन अभी कांग्रेस के विधायक वोट डालने के लिए नहीं पहुंचे हैं। अगर भाजपा की बात करूं तो भाजपा ने पूरी तैयारी की। 47 अपनी जो वोट हैं वो तो पड़े ही पड़े, उसके अलावा 2 निर्दलीय और 2 बसपा के भी अपने साथ लाने में भाजपा कामयाब रही है। यानी भाजपा ने 51 विधायकों का वोट जुटाने में यहां पर कामयाबी हासिल की है, क्योंकि एक का जो वैल्यू है वो 64 है, यानी करीब 3000 वोट भाजपा के अपने हैं और 256 की वैल्यू है उन 4 लोगों की जो निर्दलीय और बसपा के उम्मीदवार जीतकर आए हैं। देखिए, अभी अब बंशीधर भगत हैं, वो भी पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। भगत जी, कितने आश्वस्त हैं जीत के लिए और अंतर कितना बड़ा होगा? बहुत मजबूती के साथ आश्वस्त हैं और बहुत अच्छे अंतर से जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने जो चयन किया है बहुत अच्छा किया है और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ाएगी। देखिए, बंशीधर भगत जी पूर्व मंत्री हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा है कि बहुत बड़े अंतर से भाजपा जीतनी जा रही है। और जो मैं बता रहा था कि 4 जो निर्दलीय और बसपा के विधायक हैं जिनके वोट की वैल्यू 256 है, वो भी भाजपा अपने पक्ष में लाने में कामयाब हुई है। कांग्रेस के 19 वोट हैं, कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है उन 19 के 19 विधायकों को अपने साथ रख सके, यानी जो वैल्यू है 1216 की उसको अपने साथ रखे। अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। फिर से तस्वीरें दिखाता हूं, आप देखिए, ये वो क्षेत्र है जहां पर हम लोग मौजूद हैं। इसके अंदर 321 कमरा नंबर में वोटिंग चल रही है। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भी पहुंचने वाले हैं, तमाम वरिष्ठ नेता पहुंचने लगे हैं। और भाजपा ने जो 2 दिन रिहर्सल की थी उससे ये साफ है कि भाजपा किसी भी कीमत पर कहीं भी कोई त्रुटि नहीं चाहती है। विधायक वोट सही तरीके से डाले, इसके लिए बाकायदा उनको ट्रेनिंग कराई गई, मॉक पोल भी उनको कराए गए। तो आप ये समझ सकते हैं कि भाजपा इस चुनाव को लेकर कितनी गंभीर है। बिल्कुल सुरेंद्र, और लगातार नेता पहुंच रहे हैं। बंशीधर भगत पहुंचे, मदन कौशिक पहुंचे, इन नेताओं ने वोट कास्ट किया है विधायकों ने, और मुख्यमंत्री भी कुछ ही वक्त में पहुंच सकते हैं। लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। अविनाश, अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी ने चाहे विधान परिषद का चुनाव हो या राज्यसभा का, सीटों के लिहाज से कोई भी एक्स्ट्रा प्रत्याशी नहीं उतारा गया था।
यानी कि अखिलेश यादव ये नहीं चाहते थे कि बीजेपी से ऐसी टकराव की स्थिति हो जहां विधायकों में टूट या फूट पड़ने की नौबत आए। इस चुनाव में इसे किस तरह से देखा जा रहा है, क्योंकि यशवंत सिन्हा के उस बयान को लेकर शिवपाल यादव ने जो लेटर लिखा था उस पर विडंबना की स्थिति विधायकों में जरूर होगी। चलिए अविनाश, तुरंत किसी से बात कर रहे हैं, कोई विधायक वहां पहुंचे हैं उत्तराखंड में, एक सेकंड के लिए सुनिए। कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर, कितना अंतर होगा? देखिए, ये तो जीत तो सुनिश्चित है और अब तो विषय ये है कि मार्जिन कितना होना है। मेरे इस उत्तराखंड की धरती से हमारे तमाम भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण, 2 बसपा के माननीय विधायकगण, 2 हमारे निर्दलीय विधायकगण, तो सभी जो लोग हैं मुर्मू जी को मतदान कर रहे हैं और चूंकि ये हमारा हाईकमान का निर्देश भी है। साथ में हमने अपील की अन्य अपने साथियों से भी जो हमारे कांग्रेस के माननीय विधायकगण हैं कि जनजाति की बात करते हैं। जनजाति से हमारी जो है मुर्मू जी आज हमारी प्रत्याशी हैं, अपने को जानते हुए कि उनको पता है कि जीत मुर्मू जी की सुनिश्चित है, तो पहली बार देश के इतिहास में एक जनजाति महिला को एक राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी घोषित किया गया है। उनके पक्ष में मतदान करना चाहिए। तो प्रेमचंद अग्रवाल को सुन रहे थे आप, और ये तस्वीरें भी बड़ी अहम है। देखिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट कास्ट कर लिया है। दरअसल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो जो पूरा प्रोसेस है, प्रायोरिटी वाइज वोटिंग होती है, तो फिर एक आपको बैलेट पेपर मिलता है, उसमें आपको प्रायोरिटी सेट करके लिखना होता है, फिर वो आप जाकर बैलेट बॉक्स में डालते हैं, जैसा मुख्यमंत्री ने भी विधानसभा में किया। और प्रधानमंत्री अपना वोट कास्ट करते हुए तस्वीरें आप देखिए, जो वहां पर मतदान से जुड़े कर्मचारी हैं उनका अभिवादन किया प्रधानमंत्री ने। और ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपना वोट कास्ट करने के लिए यहां पहुंचे हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट डालते हुए, बहुत अहम ये तस्वीर। मुख्यमंत्री ने वोट कास्ट कर लिया और प्रधानमंत्री भी यहां वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। गुप्त मतदान होता है, पार्टी का व्हिप लागू नहीं होता। और ये देखिए, जेपी नड्डा साथ में मौजूद हैं, राजनाथ सिंह की भी तस्वीरें देखी हमने। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां अब बैलेट बॉक्स में वोट डालते हुए, बैलेट पेपर डालते हुए तस्वीरें देखिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना वोट डाल दिया है। द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी चेहरा, बीजेपी अंक गणित के लिहाज से खुद को जीता हुआ मान रही है, आश्वस्त है जीत को लेकर दरअसल अपनी। और तमाम जितन प्रसाद पीछे दिख रहे हैं, मंत्री हैं, जम्मू कश्मीर से आते हैं, और भी तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता यहां मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वोट कास्ट किया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कुछ और नेता जो हैं वो भी वोट कास्ट करने के लिए यहां पहुंचे हैं। जेपी नड्डा ने भी वोट कास्ट किया है। बारी बारी से सभी जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी तरफ से वोट डाला जा रहा है। और प्रहलाद जोशी प्रभारी रहे हैं, वो भी। सुधांशु त्रिवेदी राज्यसभा सांसद है, उत्तर प्रदेश से आते हैं, प्रवक्ता हैं पार्टी के, उन्होंने वोट कास्ट किया। ये तस्वीरें देखिए, और देखिए लगातार वोटों का सिलसिला जारी है, तेजी से वोटिंग हो रही कहना होगा। सांसदों की तरफ से पार्लियामेंट में वोट डाला जा रहा है और ये आयोग तय करता है। अगर किसी विधायक को किसी और जगह वोट डालना है तो वो आयोग से गुजारिश कर सकता है। जैसा अविनाश ने भी बताया कि कुछ विधायक हैं जिनका वोट यूपी में कास्ट नहीं होना, कुछ और जगहों पर कास्ट होना है, तो उसी तरह से आयोग से गुजारिश करनी होती है, बाकायदा लिखकर लेटर भेजना होता है, उसके बाद आयोग फैसला करता है। ये तमाम सांसद जिन्होंने वोट किया, प्रधानमंत्री ने वोट कर लिया है। प्रेमचंद अग्रवाल को उससे पहले आपने सुना, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे, मंत्री हैं उत्तराखंड कैबिनेट में, और उन्होंने भी कांग्रेस के विधायकों से भी गुजारिश की। अविनाश का रुख करेंगे। अविनाश, समाजवादी पार्टी के विधायकों के जहन में कितनी विडंबना होगी शिवपाल के उस लेटर के बाद? जी, सवाल एक बार फिर से दोहराइए। अविनाश, शिवपाल यादव ने जो लेटर लिखा था, जिस मुद्दे को उठाया था, बीजेपी भी लगातार उसी मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव का यशवंत सिन्हा को समर्थन देना, इस पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी के विधायकों की राय क्या दिख रही है इसको लेकर?
देखिए, जहां तक सवाल यशवंत सिन्हा के उस पुराने बयान को लेकर है, तो देखिए निश्चित तौर पर उस बयान की वजह से कहीं ना कहीं सपा के अंदर खाने में ऐसी जानकारी मिल रही है कि घमासान मचा हुआ। बहुत से ऐसे विधायक हैं, खासतौर पर अगर मुस्लिम विधायकों की बात करें तो शायद वो इस बात से नाराज हैं कि एक ऐसे व्यक्ति को समाजवादी पार्टी सपोर्ट कर रही है जो कि इससे पहले उनके सबसे बड़े नेता मुलायम सिंह यादव को आईएसआई का एजेंट बता चुका है। तो इस चीज को लेकर देखिए, भले ही कैमरे पर अभी संग्राम यादव जो कि सपा के विधायक हैं वो खुलकर कुछ नहीं बोल रहे थे, उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज किया कि इस मुद्दे को लेकर सपा में कोई टूट है, कोई फूट है। लेकिन उससे पहले ब्रजेश पाठक जो कि डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने कैमरे पर सबके सामने दावा किया कि बहुत से विपक्षी विधायकों से उन लोगों की बातचीत हुई है और विपक्षी विधायकों में, खासतौर पर सपा के विधायकों में इस बात की नाराजगी है कि उनके नेता को आईएसआई एजेंट बनाने वाले को समाजवादी पार्टी सपोर्ट कर रही है। तो देखिए, चूंकि इसको लेकर रिएक्शंस आने स्टार्ट हो गए हैं। हालांकि देखिए, एक बात तो तय है कि कैमरे पर सपा के विधायक बहुत कुछ खुलकर नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यशवंत सिन्हा को सपोर्ट करने का फैसला किया, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाने इस बात की चर्चा जरूर हो रही है। लेकिन इसका कितना असर होगा, क्योंकि देखिए बीजेपी की तरफ से दावा तो किया जा रहा है कि उनके कई विधायक हमारे साथ हैं, उनके विधायकों को अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए और द्रौपदी मुर्मू जो कि एक आदिवासी महिला है उनको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन फिर भी देखा जाए तो चूंकि अभी वोटिंग शुरू हुई है और देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरीके से इससे पहले ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव का साथ छोड़ा, कहीं ना कहीं उसका एक मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है। जो तमाम विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, हालांकि उनमें से जो बीजेपी दावा कर रही है उस दावे में कितनी सच्चाई है ये इसका पता तो काउंटिंग के बाद चलेगा, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि इसका एक मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है। जिस तरीके से सोशल मीडिया से लेकर जो तमाम चीजें हैं उस पर यशवंत सिन्हा के बयान को बार रिपीट किया जा रहा है, वायरल किया जा रहा है, उसका भी असर निश्चित तौर पर पड़ना लाजमी है। लेकिन देखिए, अभी अपडेट आपको बता दें, यहाँ पर वोटिंग शुरू हो चुकी है, मुख्यमंत्री अपना वोट कास्ट कर चुके हैं और जो तमाम विधायक हैं, चाहे हम सत्ता पक्ष के विधायकों की बात करें या फिर विपक्षी विधायकों की बात करें, इन विधायकों का विधानसभा पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। चूंकि वोटिंग शाम 5 बजे तक होनी है, तो 5 बजे तक देखा जाए तो चूंकि 403 विधायक हैं, जिसमें से कि 5 विधायक लखनऊ से बाहर अपने वोट मताधिकार का प्रयोग करेंगे, लेकिन जो बाकी के सदस्य हैं वो सभी सदस्य इसी विधानसभा में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चूंकि तिलक हॉल में पूरी व्यवस्था की गई है, जो विधायकों के लिए मतपत्र लाए गए हैं। देखिए, चूंकि कल ही मतपेटियां यहां पर लाई जा चुकी थी और अब यहां पर मतदान शुरू हो गया है। विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन देखिए, जो रिएक्शंस आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी इस मुद्दे को तूल देना चाहती है, क्योंकि डिप्टी सीएम जब पहुंचे यहाँ पर अपना वोट कास्ट करने, तो सबसे पहले उन्होंने इसी मुद्दे की चर्चा की कि समाजवादी पार्टी के विधायकों को सोचना चाहिए कि वो किसे वोट दे रहे हैं। एक ऐसे व्यक्ति को वोट दे रहे हैं जो उनके सबसे बड़े नेता को आईएसआई का एजेंट बता चुका है। तो निश्चित तौर पर देखिए, इस मुद्दे को तूल देने में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ने वाली। अब समाजवादी पार्टी के ऊपर ये डिपेंड करता है कि सपा इस पूरे मुद्दे को किस तरीके से हैंडल करती है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस मुद्दे को किस तरीके से हैंडल करते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि कहीं ना कहीं जो एक मनोवैज्ञानिक असर है वो निश्चित तौर पर विधायकों के ऊपर पड़ता है। विधायक ये सोचने को मजबूर होता है कि मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूं और जो मेरे सबसे बड़े नेता हैं, अगर उनके बारे में किसी ने गलत बोला और उसी आदमी को उसकी पार्टी सपोर्ट कर रही है, तो ये देखिए तमाम चीजें चलती रहेंगी। मैं किसी से, जो विधायक यहाँ पर पहुंच रहे हैं, किसी से बातचीत करने की कोशिश भी करूंगा कि आखिर उनका क्या रिएक्शन है, उनका क्या। तो आप तस्वीर देख सकते हैं, चूंकि विधानसभा के अंदर की ये तस्वीर है, जो परिसर है, परिसर के अंदर हलचल बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। चूंकि मुख्यमंत्री मौजूद हैं, साथ में तमाम मंत्री और जो दूसरे विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन देखिए, जैसे जैसे वोटिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, रिएक्शंस भी आएंगे और उसके बाद माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस बयान को लेकर, यशवंत सिन्हा के उस बयान को लेकर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। हालांकि देखिए, एक बात तय है कि सपा के जो विधायक हैं बहुत कुछ खुलकर इस मुद्दे पर नहीं बोलेंगे, क्योंकि शायद उनको मना किया गया है इस मुद्दे पर बात करने के लिए। लेकिन फिर भी ये मुद्दा गर्म है, हावी है और कहीं ना कहीं इस चुनाव में ये मुद्दा भी असर छोड़ने वाला है। ठीक है, अविनाश बने रहिए। सुरेंद्र, उत्तराखंड में क्या अपडेट है? मुख्यमंत्री कब तक पहुंच सकते हैं और कांग्रेस के विधायक कब तक आएंगे, क्योंकि अभी इसको लेकर कोई जानकारी नहीं है। साथ ही एक जो बैठक हुई थी हरक सिंह रावत के घर पर, प्रीतम सिंह पहुंचे थे, भुवन कापड़ी पहुंचे थे, क्या उसके कुछ और मायने राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ सकते हैं?
देखिए, कांग्रेस की ओर से अभी प्रीतम सिंह जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं वो पहुंच चुके हैं वोट डालने के लिए, वो अंदर गए हुए हैं। और इसके अलावा खुशहाल सिंह अधिकारी जो लोहाघाट से विधायक हैं वो भी अंदर जा चुके हैं। आदेश चौहान जसपुर से विधायक हैं, ये भी अंदर वोट डालने जा चुके हैं। यानी 3 विधायक कांग्रेस के वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री अगले 5 मिनट में करीब यहाँ पहुंच जाएंगे। तमाम सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद कर दी गई है और 321 कमरे नंबर में जो मतदान चल रहा है उसमें निर्दलीय विधायक संजय डोभाल पहुंच चुके हैं। बसपा की ओर से सरवत करीम अंसारी और मोहम्मद शहजाद दोनों ही विधायक पहुंच चुके हैं और दोनों का ही समर्थन बीजेपी को है, यानी एनडीए के उम्मीदवार को। तो आप समझ सकते हैं बीजेपी कितने मजबूत पोजीशन में है और इसीलिए तमाम जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि जो उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा हमारा अच्छा प्रदर्शन होगा। आपको दिखाऊं तो आप देखिए, अभी यहाँ इंतजार हो रहा है मुख्यमंत्री का। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। कमरा नंबर 321 में जो मतदान चल रहा है वहां मुख्यमंत्री पहुंच के अपना वोट कास्ट करेंगे। देखिए, इस वक्त विधायक दुर्गेश लाल आ रहे हैं, ये वोट डाल के अपना वापस आ चुके हैं। तो तमाम जो विधायक हैं वो पहुंच रहे हैं, अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। शाम 5 बजे तक का समय है और कांग्रेस के लिए जो मैंने पहले से कहा कि एक बड़ी चुनौती यह है कि क्रॉस वोट ना हो। अभी गणेश जोशी कह के गए थे कि कांग्रेस की ओर से क्रॉस वोट पक्का होगा, ये हमें उम्मीद है। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि अंतरात्मा की आवाज सुने। एक जनजातीय कि महिला को उम्मीदवार बनाया गया है तो उसकी ओर लोग कांग्रेस के लोग अपना मत दें। उनका झुकाव एनडीए की ओर होना चाहिए। कुछ ही वक्त में मुख्यमंत्री भी पहुंच सकते हैं। सुरेंद्र और अविनाश लगातार बने हुए हैं लखनऊ से।